राधे राधे दोस्तों। तो आज मैं आपको दिल्ली मेट्रो से बरसाना ले चलती हूँ। आपको अपनी लोकेशन से कोई भी मेट्रो पकड़कर बल्लभगढ़ मेट्रो आ जाना है। बल्लभगढ़ मेट्रो के बाहर से आपको कोसी कला तक के लिए बस मिल जाएगी। तो ये तो हुआ लो बजट प्लान। इसके अलावा दूसरा रास्ता भी है अगर आप कुछ डायरेक्ट देख रहे हो तो। सराय काले खां कश्मीरी गेट धौला कुआं से प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों डायरेक्ट कोसी के लिए बस मिल जाती है। तो गवर्नमेंट वाली का प्राइस लगभग 150 रुपीज़ तक होगा और प्राइवेट एसी का 300 से 500 होता है। तो बीकाजी मेट्रो से सराय काले खां तक आई, फिर मेट्रो से बाहर निकलकर बस स्टैंड का पता किया और मेट्रो से बस स्टैंड सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर था। दिल्ली का बानसेरा पार्क तो सबने सुना होगा या देखा होगा। पार्क के जस्ट सामने से डेली बेसिस में आपको मथुरा, वृंदावन, आगरा की बसेस मिलती है और कोसी तो रास्ते में ही पड़ता है। इसके बाद बस में बैठकर सबसे पहले टिकट ले ली, फिर कुछ खाया पिया और 2 घंटे का रास्ता सोते सोते कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। बस हिलते डुलते चलती है, इसलिए मुझे बस में बहुत नींद आती है। कोसी कला आते ही सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट करे आप शेयरिंग ऑटो पकड़ के बरसाना पहुंच जाए, जिसका प्राइस पर पर्सन 40 रुपीज़ होता है। और कोसी कला बाईपास से बरसाना का डिस्टेंस लगभग 20 किलोमीटर है। जिस दिन मैं गई थी बहुत भीड़ थी, तो आप गलती से भी सैटरडे और संडे बरसाना धाम के दर्शन करने मत आना। बरसाना धाम आते ही सबसे पहले प्रणाम करें और फिर आप परिक्रमा मार्ग से लाडली जी के महल की यात्रा शुरू कर सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट लाडली जी के महल भी जा सकते हैं सीढ़ियों के रास्ते। यहाँ अक्सर प्रसाद और भंडारे की सेवा होती रहती है, तो आप चाहे तो प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो राइट हैंड पर जो आप रास्ता देख रहे हैं वो लाडली जी के मंदिर जाने वाला सीढ़ियों वाला रास्ता है और ये परिक्रमा मार्ग है। तो यहाँ से परिक्रमा स्टार्ट करते हुए आपको मार्ग में बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। यहाँ बरसाना धाम के घरों की बनावट, यहाँ के लोगों से बातचीत करते हुए आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो ये मेरा सेकंड टाइम था बरसाना धाम में। पहली बार आई थी तो वीडियोस नहीं बनाई थी, बट सेकंड टाइम आकर बनाना पड़ा क्योंकि अब मैंने व्लॉगिंग शुरू कर दी है, तो मुझे माफ़ करना दोस्तों। मेरा वीडियोस बनाने का पर्पस बस इतना है कि आप लोग भी दर्शन करने आएँ। अब अकेले आएँ, फैमिली के साथ आएँ या दोस्तों के साथ आएँ, बट सच्चे मन से दर्शन करें और राधे रानी जी का आशीर्वाद लेकर जाएँ। रास्ते में मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले दिखी साकरी खोरी। यहाँ बीच में साकरी खोर में ठाकुर जी के हाथ व उनके लाठी के निशान भी हैं। यह चिन्ह कई साल पुराने हैं। साकरी गली दान के लिए पूरे ब्रज में बहुत फेमस है। वैसे तो हमारे श्याम सुंदर हर जगह दान लेने आते थे, पर यहाँ पर चिन्ह पाए जाते हैं। और दूसरा, यहाँ आज भी मट की लीला चल रही है। राधा अष्टमी के 5 दिन के बाद नंदगांव से गोसाई बरसाने में आते हैं और यहाँ आकर बैठते हैं। उस दिन पदगान होता है। अगर आप लोग भी बरसाना धाम आने का सोच रहे हैं तो एक काम करिएगा, जिस मंदिर या जगह दर्शन करें, प्लीज़ वहाँ के बारे में जानें और उसके पीछे का रहस्य और भगवान की लीलाएं वहाँ के बड़े बुजुर्ग और पंडित लोगों से ज़रूर पूछें। बहुत सारी बातें पता चलती हैं। ऐसा लगेगा कि बरसाना हज़ारों साल पहले जैसा था, अभी भी वैसा है। यहाँ कोई आधुनिकता, होटल या रेस्टोरेंट मंदिर मार्ग में नहीं है। आपको ये सब बाहर मार्केट में मिल जाएगा, बट परिक्रमा मार्ग एक पवित्र स्थान है। तो यूपी सरकार से मेरी एक यही विनती है कि इस जगह को वृंदावन और बाकी जैसी जगह जैसा ना बनाएं और यहाँ की शांति भी भंग ना करें। तो यह है राधा सरोवर, कृष्ण सरोवर और गहवर कुंड। ये सब एक ही स्थान के नाम हैं। गहवर वन से घिरा हुआ ये कुंड, यहाँ की भी अपनी लीला है। इसके पीछे की एक स्टोरी है जो मुझे यहाँ के लोगों से पता लगी। जब कृष्ण जी और उनके फ्रेंड्स पास के गांव से किसी घर से माखन चुरा रहे थे, तो एक गोपी ने देख लिया कि ये लोग तो मेरे घर से माखन चुरा रहे हैं। फिर गोपी ने बाहर से डोर लॉक कर दिया और बाकी लोगों को बुलाने चली गई। इतने में कृष्ण जी ने देख लिया और सबके साथ विंडो से बाहर निकल गए। बट उनके एक दोस्त मधुमंगल जी, जो आकार में थोड़े मोटे थे, वो फंस गए। फिर गोपियों ने मधुमंगल को यहाँ लाकर पेड़ से बांध दिया और उनकी चोटी को रस्सी के सहारे पेड़ से बांध दिया और बहुत तंग किया। फिर वो हेल्प के लिए कृष्णा जी को चिल्ला चिल्ला के बुला रहे थे। कृष्ण जी आए और बोले,
तुम लोग ये क्या कर रही हो, ये एक पाप है, ये ब्राह्मण को इतना परेशान कर रही हो, पाप लगेगा तुम लोगों को। तो फिर बेचारी गोपियाँ घबरा गई, हमने क्या कर दिया। बोली कान्हा हमें बताओ अब हम क्या करें इस दोष से बचने के लिए। तो कृष्ण जी ने बताया इन्हें कि एक उपाय है, अब तुम मधुमंगल जी को लड्डू खिलाओ और उनसे माफ़ी मांगो। तो गोपियों को लगा ये बहुत आसान तरीका है, मधुमंगल को पेड़ से छुड़ा कर बैठाया और प्यार से लड्डू खिलाए और साथ में माफ़ी भी मांगी, और बड़े आराम से मधुमंगल भी उनको आशीर्वाद दे रहा था। तो ये थी इसके पीछे की गहवर की स्टोरी। कुंड के जस्ट पास में आपको मोर कुटी भी देखने को मिल सकती है। इसके बाद आप आगे जाएंगे तो आपको मानगढ़ के मान मंदिर के दर्शन करने को मिलेंगे। मैं तो पेड़ पौधे को देखकर सोच रही थी कि ये सब कितने साल पुराने होंगे, इन्हें भगवान ने स्पर्श किया होगा, मतलब एक होता है ना, मैं तो यही सब सोचती हूँ। परिक्रमा मार्ग में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है वो मैं आपको बता देती हूँ। शीतला माता मंदिर, सांकरी खोर, राधा रास मंदिर, मान मंदिर, मोरकुटी, राधा सरोवर, गहवर कुंड, जयपुर मंदिर, कुशल बिहारी जी मंदिर, लाडली जी मंदिर, श्री राधा रानी मंदिर, गौ माता मंदिर, राधा जी के चरण स्पर्श, ब्रह्मा जी का मंदिर, सुदामा चौक और साक्षी गोपाल मंदिर, दाऊ जी का मंदिर, और भी बहुत मंदिर दिखेंगे। आपको बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़कर मान मंदिर आ जाना है, और यहाँ से आप बरसाना धाम को देखेंगे तो बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। मान मंदिर में अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो इसमें कुछ समय लग सकता है। मैंने देखा यहाँ पर बहुत लोग दर्शन करके विश्राम भी करते हैं, तो आप भी यहाँ विश्राम कर सकते हैं। दर्शन करने के बाद सीढ़ियों से नीचे आ जाए और राधे राधे का जाप करते हुए परिक्रमा मार्ग में आगे चले। मार्ग में आपको बहुत से मंदिर दिखेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। चारों तरफ पेड़ से घिरा हुआ और पहाड़ों में बसा ये एक मंदिर, जहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, आप यहाँ के भी दर्शन कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हुए रास्ते में आपको गांव के लोग प्रसाद का सामान और फूल बेचते हुए दिखेंगे। प्रसाद का सामान लेकर पीछे के रास्ते मंदिर पहुंच जाएंगे और फिर लाइन में लग जाइए। दर्शन में कितना टाइम लग सकता है कुछ भी कहा नहीं जा सकता। यहाँ से भी आपको पूरा बरसाना गांव दिखाई देगा, बहुत ही खूबसूरत। लाडली जी के प्रांगण से ऊपर पहुंचकर दर्शन करें और वीडियोस बनाना मना है, तो वो मैं नहीं बना पाई। तो कृपया आप भी इस बात का ध्यान रखें, मंदिर जाकर मंदिर के अंदर की रूल्स को फॉलो करें। दर्शन करने के बाद लाडली जी के महल के ठीक सामने सीढ़ियों से उतरकर सुदामा चौक पर पुराना कीर्ति मंदिर है। कहा जाता है राधा रानी जी का जन्म स्थान है ये। यहाँ से दर्शन करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आप आगे जाकर मार्केट में बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हैं। तो आप अपने घर के मंदिर के लिए कोई सामान ले सकते हैं, राधा रानी और कृष्ण जी के वस्त्र ले सकते हैं, तरह तरह की माला, तुलसी माला और भी बहुत कुछ ले सकते हैं। यहाँ पर वैरायटी ऑफ तिलक भी देखने को मिलेंगे, तो आप वो भी ले सकते हैं। इसके बाद बाहर निकलकर 500 मीटर चलकर आप कीर्ति मंदिर पहुंच जाए। शाम होते ही कीर्ति मंदिर बहुत ही सुंदर और भव्य लगता है। इसकी बनावट बहुत खूबसूरत है और ये मंदिर वृंदावन के प्रेम मंदिर जैसा लगता है। यहाँ थोड़ी देर बैठे और मंदिर के अंदर के दर्शन करें, और मंदिर के अंदर की वीडियोस यहाँ भी अलाउ नहीं है, इसलिए मैंने भी नहीं बनाई।
कीर्ति मंदिर आप सभी लोग जानते होंगे कि ये राधा जी की मदर का नाम था, तो ये मंदिर उनके नाम पर पड़ा। मंदिर के कॉर्नर में ही आपको एक प्रसाद स्थान मिल जाएगा, वहाँ से घर के लिए प्रसाद ले सकते हैं। तो रात के 8 बज रहे थे और मैं सुबह 8 बजे निकली थी। मैं जितने मंदिर इस वीडियो में एक दिन में कवर कर पाई वो मैंने सब किए। बट नेक्स्ट टाइम जब मैं व्लॉग बनाऊंगी तो और भी मंदिर और स्थान के दर्शन करूंगी, जैसे राधा बाग और प्रिय कुंड, विलासगढ़, वृषभान कुंड, ये सब रह गए हैं। कीर्ति मंदिर से शेयरिंग ऑटो लेकर कोसी कला बाईपास आ जाओ, थोड़ा चलकर हाईवे आ जाओ, आपको दिल्ली या बल्लभगढ़ की बहुत बसेस मिल जाएंगी। इसी तरह मैं बल्लभगढ़ 10:30 बजे पहुंच गई और फिर मेट्रो से घर आ गई। तो ये था फुल व्लॉग। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।